नमो नमः। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्टडी वार में। तो आज हम यमक अलंकार पढ़ेंगे। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। तो मम्मट जी ने यमक अलंकार का लक्षण दिया है। अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही यमकम। यहाँ तक उन्होंने लक्षण दिया है। फिर आगे जो ये है पाद तद्भाग वृत्ति तद्याति अनेकताम, इसमें यमक अलंकार के भेदों को कह दिया है। तो यमक अलंकार क्या होता है आप सभी ने बचपन में भी पढ़ा होगा। उसकी एक छोटी सी रूपरेखा हम सभी के दिमाग में तो बनी हुई होगी कि यमक अलंकार जहाँ दो शब्दों की एक साथ आवृत्ति होती है लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, हर बार अर्थ अलग होगा, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, तो पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। तो यही बात मम्मट जी कह रहे हैं कि वर्ण समुदाय की जो है आवृत्ति तो होगी लेकिन उसका अर्थ भिन्न होगा। उसमें लक्षण में अभी कह रहे हैं कि अर्थे सति अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही यमकम। अर्थे सति यानी अर्थ होने पर, भिन्न और वर्ण भिन्नान अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम, लेकिन जो वर्ण है कैसे होने चाहिए, भिन्न अर्थ वाले होने चाहिए। ऐसे वर्णानाम यानी वर्णों के समुदाय का पुनः श्रुति ही, उनका पूर्व क्रम में उनकी आवृत्ति जो होगी वो क्या कहलाएगा, वो यमकम, वह यमक अलंकार कहलाता है। तो यमक के लक्षण को मम्मट जी ने 4 अंश में विभक्त कर दिया। इसमें 4 अंश हैं। तो पहलाता है वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही यमकम। वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही यमकम, अर्थात वर्ण समुदाय की आवृत्ति क्या है, यमक अलंकार है। किंतु वर्ण समुदाय की आवृत्ति तो लाटानुप्रास में भी होती है। हमने पीछे पढ़ा था अनुप्रास अलंकार में कि लाटानुप्रास में भी वर्ण समुदाय की आवृत्ति होगी, लेकिन उसके लिए क्या कह दिया उन्होंने, भिन्नानाम भिन्न अर्थानाम, अर्थ भिन्नानाम। लाटानुप्रास में क्या था, वर्ण समुदाय की आवृत्ति हो रही है लेकिन उसका जो अर्थ है सेम रहेगा। उन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होगा लेकिन उसकी आवृत्ति होगी, वहाँ तो लाटानुप्रास है। और यमक अलंकार में क्या है, दोनों वर्णों की आवृत्ति होगी और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कह दिया अपने लक्षण में कि अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम पुनः श्रुति ही, अर्थ भिन्न वर्णों की पुनः आवृत्ति होना यमक अलंकार है। फिर आगे कह रहे हैं कि अर्थे सति। अब ये अर्थे सति से क्या तात्पर्य है मम्मट जी का, तो अर्थे सति से तात्पर्य क्या है, ये अब उसमें अपनी वृत्ति में मम्मट जी कह रहे हैं कि समर समरसोयम इति आदौ एकेषाम अर्थवत्वे अन्येषाम अनर्थकत्वे भिन्नार्थानाम इति न युज्यते वक्तुम इति अर्थे सति इति उक्तम। तो समर समरसोयम ये हमारा शब्द है, समर समरसोयम। इसमें पहले समर का क्या अर्थ है, हमारा है युद्ध, और दूसरा शब्द है समरस। हमारा शब्द है समरस लेकिन समर तो उसका एक अंश मात्र है केवल। पहले समर का अर्थ हो गया युद्ध और दूसरा समर जो है हमारा वो निरर्थक हो गया। तो इसमें हम क्या कहेंगे, वृत्ति में कह रहे हैं इति आदौ एकेषाम अर्थवत्वे, यानी पहला जो समर है वो तो अर्थवान है और अन्येषाम अनर्थकत्वे, दूसरा जो है निरर्थक है। और लेकिन हमने जो लक्षण में कहा है भिन्नार्थानाम, तो भिन्नार्थानाम से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ भिन्नार्थानाम से क्या तात्पर्य है कि भिन्न अर्थ तो होने चाहिए। अब मम्मट जी ने लक्षण में कहा कि भिन्नार्थानाम, भिन्न अर्थवान वर्ण होंगे, लेकिन ये जो समर समरसोयम है इसमें पहला तो हमारा निरर्थक है और दूसरा सार्थक है। तो हम ये कहना उचित नहीं होगा कि यहाँ पर यमक अलंकार है, फिर इसमें हम यमक अलंकार नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए मम्मट जी ने कहा है कि अर्थे सति, वो अर्थ होने पर भी, पहला तो हमारा अर्थ है अर्थवान है और दूसरा अगर निरर्थक है तो भी वहाँ क्या होगा, हमारा यमक अलंकार हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं सेति सरोरस इत्यादि वैलक्षण्येन तेनैव क्रमेण स्थिता। अच्छा, तो इतना बोल दिया कि अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम पुनः श्रुति ही, भिन्न अर्थ वाले वर्णों की पुनः श्रुति, बार बार आवृत्ति होना क्या है, यमक अलंकार है। लेकिन अगर भिन्न अर्थ नहीं है, प्रथम हमारा अर्थवान है दूसरा निरर्थक है तो भी हमारा यमक अलंकार है। अगर हमारा प्रथम सार्थक है शब्द और द्वितीय भी हमारा सार्थक है तो भी यमक अलंकार है। लेकिन अगर हमारा प्रथम निरर्थक है और द्वितीय भी निरर्थक है तो भी हमारा यमक अलंकार ही होगा। अब इसमें ये
इसमें ये विचार भी उठ सकता है कि सरो रस, सर और रस इत्यादि वैलक्षण्यन तेनेव क्रमेण स्थिता, सर और रस में भी यमक अलंकार होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसलिए उन्होंने कहा पुनः श्रुति ही सा, यानी उन वर्णों की उसी क्रम में, तेनैव क्रमेण, उसी क्रम में आवृत्ति होगी तो यमक अलंकार होगा, अन्यथा वहाँ यमक अलंकार नहीं होता है। तो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि यमक अलंकार क्या कहा है मम्मट जी ने। अर्थे सति, अर्थवान होना चाहिए, और अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम, अर्थ भिन्न वर्णों की पुनः श्रुति बार बार आवृत्ति होने पर हमारा कौन सा यमक अलंकार होता है। अब अर्थे सति से क्या तात्पर्य है, हमारे जो दोनों शब्द हैं वो सार्थक भी हों। अगर सार्थक नहीं है, प्रथम हमारा सार्थक है तो दूसरा निरर्थक होगा, वहाँ भी यमक अलंकार होता है। और अगर दोनों ही निरर्थक हैं तो भी यमक अलंकार होगा, लेकिन उन वर्णों की आवृत्ति जो है उसी क्रम में होनी चाहिए तो ही यमक अलंकार होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब मम्मट जी ने उसके भेद बताए यमक अलंकार के। वैसे काव्य शास्त्र में भी मम्मट जी ने जो है यमक अलंकार के भेदों के कोई लक्षण नहीं बताए हैं, ना उनके नाम बताए हैं कि यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं। और विश्वनाथ जी ने भी अलंकारों को, यमक अलंकार के कोई भेद स्पेशल ऐसे गिनाए नहीं है, उन्होंने बस इसके भेदों को एक बार वैसे ही बता दिया है कि इसमें ये इस प्रकार से अनेकों हजारों प्रकार हो सकते हैं यमक अलंकार के। तो परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं, फिर भी अगर पूछा जा सकता है तो बस इतना कि यमक अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद बता दिए हैं मम्मट जी ने, पाद वृत्ति और पादांश वृत्ति। ये है ना पाद तद्भाग वृत्ति, इसी को कह दिया पाद वृत्ति, और तद्भाग वृत्ति से तात्पर्य पादांश वृत्ति। मुख्य रूप से बस यही 2 भेद कह सकते हैं, अन्यथा वैसे यमक अलंकार के कुछ भेद नहीं गिनाए हैं मम्मट जी ने, बस कह दिया है कि इसके अनेकों भेद हैं। अनेकों भेद होने की वजह से बस इसके इन्होंने गिने चुने कुछ 8 उदाहरण दिए हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। जैसे मम्मट जी ने आगे कहा है, इसी में वृत्ति में कह रहे हैं कि प्रथमो द्वितीयादौ, द्वितीय तृतीयादौ, तृतीय चतुर्थे, प्रथम त्रिष्वपीति सप्त, यानी प्रथम पद जो है द्वितीय पद के आदि में हो, और द्वितीय पद तृतीय के आदि में होता है, एक ये भेद हो गया। एक भेद होता है तृतीय का चतुर्थ पद के आदि में, और प्रथम त्रिषु, और जो प्रथम पद है वो तीनों ही पदों में होना चाहिए। इस प्रकार से इसके 7 भेद हो गए। फिर आगे उन्होंने बहुत सारे उसके भेद गिनवा दिए हैं यमक अलंकार के, ऐसे इसमें बता रहे हैं। फिर लास्ट में वो क्या कह देते हैं कि ना अस्य भेद लक्षणम कृतम, ये इसके जो है सहस्त्रों भेद हो जाएंगे। इस प्रकार प्रभूततमम भेदम, प्रभूततम इसके भेद हैं, तो इसलिए इसके कुछ लक्षण हमने भेदों के कुछ लक्षण नहीं गिनाए हैं, बस उसके हम उदाहरण पढ़ते हैं जो मम्मट जी ने बताए हैं। तो उसके केवल कुछ 8 उदाहरण दिए हैं मम्मट जी ने, उनको पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि दिंग मात्रम उदाहरियते, केवल दिशा मात्र हम उसका निर्देश कर देते हैं। तो पहले उदाहरण है उन्होंने जो मम्मट जी ने दिया है, सन्नारी भरणो माय माराध्य विधुशेखरम, सन्नारी भरणो मायस ततस्त्वं पृथ्वीं जय। अब इसमें क्या है, इसमें यमक अलंकार है कैसे कि सन्नारी भरणो माय, और द्वितीय जो तृतीय पद है उसमें भी क्या है सन्नारी भरणो माय। तो प्रथम पद का तृतीय पद में आवृत्ति, यहाँ क्या है तृतीय पद आवृत्ति वाला अलंकार है। अब आगे देखते हैं, विना यमेनो नयता सुखादिना, विना यमेनो नयता सुखादिना, महाजनोदी यतमान सादरम, महाजनोदी यतमान सादरम। अब ये क्या है कि प्रथम पद की द्वितीय पद में आवृत्ति, और चतुर्थ पद की तृतीय पद की चतुर्थ पद में आवृत्ति वाला यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार के हमें इनके उदाहरण की हमें अर्थ करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारा शब्द अलंकार है। जब हम शब्द से ही अलंकार को पहचान रहे हैं तो हमें इसे अर्थ में इतनी डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं कि सत्वारंभ रतो वश्यम बलम विततारवम, सर्वदा ऋणमानैषी दवानल समस्थितम, सत्वारंभ रतो वश्यवलंबित तारवम, सर्वदा ऋणमानैषी दवानल समस्थितम। अब ये जो है ये पूरे पद की आवृत्ति वाला यमक है। कैसे, सत्वारंभ रतो अवश्यम अबलम विततारवम, ये जो प्रथम पंक्ति है ये इसमें आवृत्ति हो रही है। बस क्या है ये स तु आरंभ रतो ऊपर, और इधर क्या है ये सत्वारंभ रतो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या है वर्णों की उसी क्रम में आवृत्ति तो हो रही है ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी हमारा यमक अलंकार है। और इधर ये जो चतुर्थ पद है
सर्वदा रणमानैषी दवानल समस्थितम, इसकी भी इस चतुर्थ पद में सेम टू सेम वैसी ही आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ हमारा पूरे पूरे पद की आवृत्ति वाला यमक हो जाएगा। अब आगे, अनंत महिम व्याप्त विश्वा वेदा न वेदयाम, या च मातेव भजते प्रयते मान वेदयाम। अब यहाँ वेदयाम और वो न वेदयाम और न वेदयाम इन पदों की आवृत्ति है, यानी द्वितीय पद की चतुर्थ पद में आवृत्ति है, आवृत्ति वाला यमक है। फिर आगे है, यदा न तो नयात्ययम नयात्ययम, शिवे हिताम स्मरामिताम स्मरामिताम। तो यहाँ प्रथम पद की द्वितीय यानी आधे आधे पद की आवृत्ति है, आधे की आधे में आवृत्ति, प्रथम के मतलब प्रथम पद में ही 2 बार आवृत्ति हो रही है। इधर तृतीय में नयात्ययम नयात्ययम, शिवे हिताम स्मरामिताम स्मरामिताम। नेक्स्ट है, सरस्वती प्रसादम में स्थितिम चित्त सरस्वती, सरस्वती कुरुक्षेत्र सरस्वती, कुरुक्षेत्र सरस्वती। तो यहाँ सरस्वती जो ये है यानी इसकी चारों पदों में आवृत्ति वाला यमक है। जिस पद की या वर्ण समुदाय की चारों पदों में आवृत्ति हो तो ये वो वाला यमक है। सरस्वती की प्रथम पद में भी आवृत्ति है, द्वितीय में भी, तृतीय में भी और चतुर्थ में भी। आगे है, ससार साकम दर्पेण कंदर्पेण ससार सा, शरण्यवाना बिभ्राणा ना बिभ्राणा शरणवा। इसी प्रकार जैसे दर्पेण, ससार और शरण्यवाना बिभ्राणा और शरणवा और शरणवा, एक ही पद में उनकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे भी हमारा यमक अलंकार है। अब आगे दे रहे हैं कि मधु पराजित माननी जनमनः सुमनः सुरभि श्रियम, अभृत वारिज विप्लवम, स्फुटित ताम्र वणम जगत। एवं वैचित्र्य सहस्रे स्थितम अन्यदुन्नेयम। इस प्रकार मम्मट जी क्या कह रहे हैं, वैचित्र्य सहस्रम यमक के जो है सहस्र भेद किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है यमक अलंकार के भेदों को ना कह के उन्होंने इनके लक्षण ही बता दिए, यमक अलंकार के लक्षण नहीं बताए हैं भेदों के, कह दिए इनके सहस्र भेद हो सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। यमक अलंकार के कुछ भी भेद कुछ भी नहीं गिनाए हैं, ना तो मम्मट जी ने गिनाए हैं ना विश्वनाथ जी ने गिनाए हैं। तो जहाँ क्या कहा है बस मम्मट जी ने, हमें इतना ध्यान रखना है कि भिन्न अर्थ वाले वर्णों की पुनः श्रुति यानी उसी क्रम में आवृत्ति होनी चाहिए, वहाँ क्या है हमारा यमक अलंकार होता है। बस इतना हमें ध्यान रखना है। अर्थे सति अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम पुनः श्रुति ही यमकम, ये हमारा यमक अलंकार होता है। तो इस तरह के और भी जहाँ आपको उदाहरण मिल जाएं, जैसे नव पलाशजम, इस और भी बहुत से आपको और भी कहीं भी इस तरह के कुछ भी उदाहरण मिल जाएं तो आप देख के पहचान सकते हो आराम से यहाँ क्या है हमारा यमक अलंकार है। तो अनुप्रास में जो लाटानुप्रास और यमक अलंकार, इनका बस यही भेद है। लाटानुप्रास में पूरे वर्ण की आवृत्ति हो रही है वर्ण समुदाय की, लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है, दोनों अर्थवान है और उसका अर्थ एक होता है। लेकिन और यमक अलंकार में क्या है, यमक अलंकार में वर्ण की आवृत्ति हो रही है लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो रहा है, दोनों बार उसका अर्थ भिन्न होता है। तो वहाँ हमारा क्या है, यमक अलंकार है। धन्यवाद।